नहीं ठहरा सकते। उन्होंने यहां पर कहा कि ऐसे लोग जो इस तरह की हिंसा में शामिल हों उन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए। साथ ही कहा कि वक्फ कानून का विरोध किया, लेकिन विरोध का बिल्कुल हमारा अलग तरीका था। मुर्शिदाबाद में होने वाला यह फसाद अब सियासी हो चुका है और दो राज्य के मुख्यमंत्री एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने तरीक़ेकार को जो है वहां लागू करने की बात कही है और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जिस पर ममता बनर्जी ने भी उन्हें जबरदस्त जवाब दिया है कि आपने भी तो आपके इलाके में जो चीजें रही हैं, खासकर उन्होंने संगम में होने वाली मौतों को लेकर कहा है कि आपने बताया क्या कितने लोगों की मौत हुई है। तो ये जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, इसको लेकर जो है अब जो है सियासत जो है तेज हो गई है। मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में मैं मौजूद हूं और यहां जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से मुर्शिदाबाद में हुआ, हजरत किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, मुर्शिदाबाद में जो हुआ और इस वक्त जो कुछ हुआ हो रहा है वो एक सियासी लड़ाई में तब्दील हो चुका है। अब दो तरफा इल्जामात हैं। बंगाल की हुकूमत ये कह रही है कि ये बीजेपी वालों ने करवाया और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो एहतजाजी थे और उनके साथ बंगाल की हुकूमत थी उसने करवाया। अब सही सूरत हाल क्या है उसका तो हमें इल्म नहीं है। हालांकि जांच कमेटी बिठाई गई है इस चीज को लेकर। जी, वो जांच कमेटी बैठाई गई है, जो सही सूरत हाल है वो सामने आएगी, फिर कौन कसूरवार है वो मालूम हो जाएगा। वक्फ को लेकर जो तरीक़ाकार अपनाया गया है वो कितना सही है? क्योंकि कई महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, इन जगहों पे इस तरह की सूरत हाल नहीं है जो दिखाई दे रही है, बंगाल में ही है। असल चीज़ ये है कि वक्फ बिल या उसके बाद जो वक्फ कानून बना, ये तो हमारी मजहबी आज़ादी में सरासर मुदाखलत है और उसके साथ साथ इससे बड़ा मसला ये है कि ये आईन के ऊपर हमला है। आईन की दफ़ा 14, 25 और 26 में जो समानता है और जो मजहबी आज़ादी है, हर एक को अपना इदारा बनाने और चलाने का अख्तियार दिया गया है, ये सरासर ये कानून हमारी मजहबी आज़ादी को छीनता है और दस्तूर की मूल धारा के ये खिलाफ है। इसलिए मुल्क का हर इंसाफ पसंद शहरी, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर इंसाफ पसंद शहरी इसको जो है गलत समझता है। इसकी एक कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कल बहस हुई और उस बहस में जो कुछ हुआ और हुकूमत की तरफ से जो उनके वकील थे उनकी किस तरह घिघी बंध गई, हलक सूख गई, कुछ जवाब नहीं दे सके। और दूसरी तरफ जो वकला थे उनकी बहस कितनी मुदल्लल थी, कितनी उनकी दलील में ताकत थी, वो तो पूरे मुल्क में ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। एक तो वो लड़ाई चल रही है और हमें अपने इस मुल्क में एहतजाज करने का, पुरअमन एहतजाज करने का कानून ने जो हमें हक दिया है वो हमारा हक है। हम वो एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातुहुमुल आलिया का ये कहना है कि हम एहतजाज तो करेंगे, हम सरापा एहतजाज हैं, लेकिन हम एहतजाज का ऐसा कोई तरीका अख्तियार नहीं करेंगे जिससे अमन में खलल पड़े, लोगों को परेशानी हो और फिरका परस्तों को अपना खेल खेलने का मौका मिले। एहतजाज का अगर अमन का तरीका ये है तो बंगाल जल रहा है, क्या बंगाल में जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है वो सही है? किस नज़रिए से देखते हैं आप? नहीं, मैं इसमें ये कहूँगा कि बंगाल के अंदर जो हो रहा है बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है और इंसानियत के खिलाफ काम हो रहा है और जो लोग भी उसके अंदर मुलव्विस है उनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। आप एहतजाज करिए, एहतजाज का एक तरीक़ाकार होता है। आप किसी चीज़ को प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने का आपको कोई हक नहीं बनता है और आप उसको कुछ नहीं कर सकते। अभी जब एक मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी बहस चल रही है तो आपको इस तरीके का कोई मूवमेंट भी नहीं करना चाहिए और जब गवर्नमेंट का एक ऑर्डर पास हो जाएगा उसके बाद में उस ऑर्डर को लेने के बाद में आप फिर अपनी जो भी रद्द अमल है उसको आप दे सकते हैं। लेकिन रद्द अमल में भी इस तरह के तरीक़ाकार जो अपनाए गए हैं वो कहाँ तक बेहतर है? नहीं, जो तरीक़ाकार अपनाए गए वो टोटल सरासर गलत है। आपको एहतजाज करना है, अगर आपके पास वो मैंडेट नहीं है, आपके पास कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए
और मौलाना अरशद मदनी साहब ने जिस तरीके से कहा है कि आपको रस्तों पर नहीं आना है, रस्तों पर नहीं आने का मतलब ये होता है कि अगर आप रस्तों में गए, कोई वायलेंस हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई जिम्मेदारी लेने को जब तैयार नहीं तो आप रस्तों पर एहतजाज क्यों कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही है और इस बात के बाद ही जो है दो राज्य के मुख्यमंत्री आपस में एक दूसरे पे जो है टीका टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये उन्होंने किसके लिए कहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में कहीं भी जो है इस तरह के जो है फसाद या दंगे, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन अपने अपने तरीके से। तो उन्होंने जो बात कही आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? योगी आदित्यनाथ के बारे में तो एक ही जुमला है जो बोलना नहीं चाहिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। एक होड़ लगी हुई है ना, अभी जिस तरीके से आरएसएस एक मूवमेंट कर रहा है कि भाई मोदी जी को रिटायर होना है, तो मोदी जी को रिटायर करने के चक्कर में ये लोग इस तरीके के अपने आप को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की दौड़ के अंदर मैं सबसे आगे हूँ, मैं मुसलमानों को ज़रर पहुँचाऊँगा, नुकसान पहुँचाऊँगा। मैं मुसलमानों को जब नुकसान पहुँचाऊँगा तो दिखती बात है कि जब मैं उस तरीके का कलाकार बनना चाहिए। आप देख रहे हो यूपी देख लें आप, जहाँ जब भी बीजेपी की स्टेट है, हुकूमत है, वहाँ पे किस तरीके का माहौल चल रहा है। वो माहौल जो चल रहा है बिल्कुल गलत माहौल चल रहा है कि जब आप किसी देश के, प्रदेश के एक जिम्मेदार आदमी हो जाते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि सबको साथ में लेके चले। मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास, जो सरासर गलत है। सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका सत्यानाश है, ये उनका नारा परफेक्ट है। आप क्या कहना चाहेंगे, वहाँ जो दंगे हो रहे हैं मुर्शिदाबाद में, क्या लगता है कि वक्फ को लेकर जो है ये तरीकाकार इस्तेमाल करना सही है जबकि बाकी राज्यों में शांति है? देखिए, मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि जो लाहे अमल, जो तरीक़ेकार हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और हमारे सदर महाराष्ट्र के हजरत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने कहा है, वो जैसे हमें जिस लाइन पे लेके जाएंगे हम उसी पे काम करें, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। क्या लगता है कि जो तरीका इस्तेमाल किया गया है और बंगाल में फसाद का, वो सही है? बंगाल ही में नहीं, मुल्क के किसी भी हिस्से में फसाद कराया जाए, फितना कराया जाए, गलत है और ये सब होना नहीं चाहिए। लेकिन फितने के पीछे जिन लोग जो ताकतें हैं ना, उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि ये फितना कौन करा रहा है। कोई आदमी, थोड़े लोग रोड पे निकलते हैं और रोड पे निकलते हैं फिर बीच में वो फसाद होता है। ये सारी तहकीकात करनी चाहिए और गवर्नमेंट को इस पे ध्यान रखना चाहिए। अभी एसआईटी तो शायद बैठी हुई है, अभी दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा कौन फितना करा रहा है। लेकिन मुल्क के किसी भी, दुनिया में भी ये इस तरह की मार काट, लड़ाई झगड़ा, जलाना फलाना नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा है कि मुंबई में जो है जो लोगों की आपने बातें सुनी और मुर्शिदाबाद में होने वाले इस फसाद को लेकर जो है देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों की अपनी अपनी राय है। हालांकि कोई भी इस चीज़ से जो है इत्तेफाक नहीं करता कि किसी भी अधिकार के लिए, किसी भी हक के लिए इस तरह के दंगे, फसाद या ऐसी चीज़ें की जाएं जिससे लॉ एंड ऑर्डर को जो है खतरा पैदा हो। कैमरामैन विष्णु के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज।